जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार देते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ भारत की अंतिम सती रूप कंवर जी की कहानी डिस्कस करने जा रहा हूं। उस कहानी को डिस्कस करने का कारण ये है, इतने वर्षों बाद 1987 की ये घटना है जब भारत में एक अंतिम सती प्रथा से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया था, जो कि रूप कंवर जी का था। 18 साल की ये लड़की अपने पति की चिता में ही पति का सर गोद में रखकर बैठ गई और जिंदा ही अपने आप को पति की चिता के साथ अपने आप को आहुति दे दी या जला लिया, और सती के रूप में ये वहां पर उस एरिया में वहां पर वायरल हो गई। कारण क्या है, इसको हम थोड़ी सी कहानी में आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है और ये हमारे देश की सामाजिक ऐसी बुराई है जो कि 1829 में राजा राम मोहन राय जी ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की हेल्प से उसको कहीं ना कहीं उसका उन्मूलन कर दिया था, उसको समाप्त कर दिया था। फिर भी 1987 में ये फिर से एक केस आया था, जो कि यद्यपि भारत का आखिरी मामला था, लेकिन उस भारत के आखिरी मामले के जो आखिरी 8 दोषी थे उनको अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पूर्व जयपुर की विशेष न्यायालय ने बरी कर दिया है, और उसका कारण था सबूतों का अभाव। तब मैं आपको रूप कंवर की कहानी इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये एक मासूम सी लड़की की फोटो देख पा रहे होंगे, 18 साल की ये लड़की जो कि चिता में जीवित जल गई। ये भारत की अंतिम सती थी। इनकी घटनाक्रम में आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। रूप कंवर इनका नाम था। रूप कंवर सती कांड भारत में सती होने का आखिरी मामला था। जी हाँ, 1987 का ये आखिरी मामला। इसके बाद से भारत में ऐसा कोई केस नहीं आया। उसका कारण ये था कि इतना प्रज्वलित, इतना ज्यादा महिमा मंडन इसका किया गया, जितना ज्यादा महिमा मंडन प्रथा का किया गया उतना ही फिर इसका विरोध भी हुआ, तो सरकारें बदल गई, इसलिए बहुत बड़ा ये मामला था। यह घटना राजस्थान के सीकर जिले के गांव देवराला गांव में 4 सितंबर 1987 को हुआ था। जी हाँ, रूप कंवर जो जयपुर जिले की रहने वाली थी, बीएससी की स्टूडेंट थी, उनकी शादी होती है राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गांव में माल सिंह शेखावत नाम के एक लड़के के साथ, एक व्यक्ति के साथ जो कि एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। रूप कंवर एक भारतीय राजपूत महिला थी। उनकी शादी माल सिंह शेखावत से हुई थी। 1987 में अप्रोक्स जनवरी में लगभग शादी हुई थी। विवाह के कुछ महीनों के पश्चात माल सिंह का निधन हो गया। इनके जो पति थे रूप कंवर जी के, माल सिंह शेखावत, 2 सितंबर 1987 को इनके पेट में दर्द उठता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है। 3 तारीख को ये वापस आ जाते हैं, लेकिन फाइनली अंततः जो भी कारण रहा, तबीयत बिगड़ी और 4 तारीख को मॉर्निंग में इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तब रूप कंवर कथित तौर पर अपने पति की चिता पर बैठकर सती हो गई। अब ये जो वर्ड यहाँ यूज हुआ है, कथित का मतलब है ऐसा कहा जाता है, इसका प्रमाण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि रूप कंवर खुद अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उस पर बैठकर चिता पर शहीद हो गई या सती हो गई। इस घटना के बाद रूप कंवर को सती माना जाने लग गया। इतना महिमा मंडन किया गया इस प्रथा का कि उन्हें सती देवी के तौर पर माना जाने लगा। चुनरी चढ़ाई जाने लगी उस स्थान पर, वहां पर सती की एक मूर्ति बना दी गई और चुनरी चढ़ाने की प्रथा वहां पर स्टार्ट कर दी गई। गांव और आसपास के इलाकों में शोभा यात्रा निकाली गई। एक लड़की 18 साल की जो जीवित जलने की तैयारी कर रही थी चिता पर, उसको एक उत्सव की तरह उस गांव में मनाया गया। पूरी एक बाकायदा पूरे गांव में एक यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई, और उस लड़की को पूरी तरह शोला श्रृंगार किया गया। जैसे कि एक विवाहित स्त्री, विवाहित महिला सजती है, उस प्रकार से शोला श्रृंगार करके उसको सजाया गया, संवारा गया, और पूरे गांव ने उस प्रथा का सहयोग किया। गांव से लोग बाल्टियां भर भर के घी लेकर आए, जिससे कि उसको पूरी तरह से सती होने में मदद की जा सके। इस घटना ने देश भर में सती प्रथा के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया की। जी हाँ, जहां एक और रूप कंवर जलकर या सती हो गई थी वहां पर, तब उसके बाद में लेकिन प्रतिक्रिया बहुत बुरी आई और पूरे देश में इस घटना का विरोध किया जाने लगा। प्रतिक्रिया स्वरूप राजस्थान सरकार ने सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 पारित किया। 1829 में पश्चिम बंगाल में सती प्रथा उन्मूलन एक
लाया गया था अधिनियम, जिसने लगभग उस पर्टिकुलर एरिया में सती प्रथा को खत्म कर दिया था। लेकिन फिर भी ये केस आया, तब राजस्थान सरकार 1987 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम लाई और उसके फर्दरेंस में ही 1988 में केंद्र सरकार ने भी इसी को ऑप्ट कर लिया केंद्रीय अधिनियम के तौर पर। इस मामले में उस समय 45 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने ग्लोरीफाई किया, जिन्होंने महिमा मंडन किया, इस अपराध को एक तरीके से एक त्योहार के तौर पर मनाया, एक उत्सव के तौर पर मनाया। तब ऐसे 45 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए, इनको दोषी बनाया गया, जिन पर इस सती प्रथा की घटना का महिमा मंडन करने का आरोप था। 2004 में 25 आरोपी 2004 में 25 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। 45 आरोपियों में से 25 को 2004 में ही साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। उसके पश्चात कुछ अपराधी जो थे उनकी उस पूरे विचारण के दौरान मृत्यु हो गई। अंततः करीब 37 साल बाद ये जो फैसला आया है, ये आया है घटना के करीब 37 साल बाद। 37 साल तक चली सुनवाई के बाद विशिष्ट न्यायालय सती निवारण कोर्ट जयपुर ने आखिरी 8 आरोपियों को भी बरी कर दिया। बचे हुए जो आरोपी थे, और ये अभी 6-7 दिन पुरानी घटना है, या हम कहें ये निष्कर्ष जो आया जयपुर न्यायालय का विशेष कोर्ट था इसी के रिगार्डिंग सती प्रथा के निवारण के लिए, इसका फैसला है। और अंततः जो 8 आरोपी बचे थे उनको भी जयपुर की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। कारण सिर्फ इतना था, लैक ऑफ एविडेंस या साक्ष्यों का अभाव इसका कारण बना। अब फिर से एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है इस सिस्टम पर, इस न्याय प्रणाली पर, कि क्या एक 18 साल की लड़की जो पूरे भरी सभा में पूरे एक गांव में जीवित जला दी जाती है, या यद्यपि हम कहें कि वो अपनी मर्जी से जल गई, तब भी बाकी जो लोग जिन्होंने उसके जलने में, सती होने में उसका सहयोग किया, क्या वो अबेटमेंट के अपराध के दोषी नहीं होंगे? क्या वो दुष्प्रेरण के दोषी नहीं होंगे? तब फिर किस प्रकार से, या कब तक हम कहें कि साक्ष्यों के अभाव में अपराधीगण इस प्रकार छूटते रहेंगे? इसके बारे में क्या ऐसे परिवर्तन आना चाहिए, क्या ऐसे चेंजेस होना चाहिए, इसके बारे में आप अपने कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। Subscribe for more content.